वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर 1। तो देखते हैं कौन से एमसीक्यू हम आज करेंगे चैप्टर 1 से। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is, your option are 4, 2, 1 और 3। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो इनमें से कौन सी 4 ऑप्शन होगी अगर इन दोनों के एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। मींस क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, HCF of 65 and 117 is equal to 65m minus 117। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इन दोनों का HCF जो है उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 65m minus 117। तो हमें इन दोनों का HCF चाहिए। अब हम 65 और 117 का HCF निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम 65 के प्राइम फैक्टर करें, 65 के अगर प्राइम फैक्टर करें तो 13 5 जा 65 आता है। और अगर हम 117 के करें तो उसका क्या आता है, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, 65 आया हमारे पास 5 इंटू 13 और 117 आया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 13। अब इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें सिर्फ 13 ही कॉमन बन रहा है। तो एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 13। ये इनका एचसीएफ आया है यहाँ पे 65 और 117 का। अब इस एचसीएफ को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अब यहाँ पे इसका एचसीएफ आ गया हमारे पास 13, मीन 13 इक्वल टू 65m माइनस 117। अब माइनस 117 अगर इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस करके कितना आएगा हमारे पास, ये 130। और अगर m निकालना है आगे तो 65 क्या करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा और डिवाइड करके m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पे इसका आंसर आ जाएगी। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ निकालिए उसका, और एचसीएफ को जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है उसके सामने रखिए और उनको कंपेयर करके आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आइए। नेक्स्ट कोई एमसीक्यू है, नेक्स्ट द लीस्ट नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to 10. So your options are 10, 100, 504 या 2520। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। और इनमें से कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है हमारे उन सभी से डिवाइड हो जाता है, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर पूछा है, मींस आप
ने क्या, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है हमारे, उन सभी का एलसीएम निकाल लो। तो इसका जो आंसर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हमने पता करना है, मींस एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक सभी का एलसीएम पता करना है। तो देखो 1 से लेकर 10 तक कौन से होते हैं, 1 2 3 4, 4 को लिखा जा सकता है 2 into 2, 5 6, 6 को लिखा जा सकता है 2 into 3, 7, 7 प्राइम नंबर ही है हमारे पास। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 into 2 into 2, 9 को लिखा जा सकता है 3 into 3, और 10 को लिखा जा सकता है 2 into 5। जिनकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की है, जैसे 7 है, 5 है, 3 और 2 है, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 2 और 1, 3 और 1, 5 और 1, 7 और 1, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी को मैंने ब्रेक कर दिया। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम क्या देखते हैं, सबसे पहले 1 तो सभी में है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो अपने आप होता है। अब 2 पे आते हैं, 2 यहाँ पे 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, फिर 1 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, और यहाँ पे 1 टाइम है। तो एलसीएम हम जब निकालते हैं, जितने भी नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, तो क्या मेथड रहता है हमारा कि हम सभी नंबर्स के फैक्टर देखते हैं, और जहां पे हाईएस्ट पावर में आपके पास कोई फैक्टर आया है, तो उसको हम नोट करते हैं, उसको हम एलसीएम में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सभी में 2, तो सबसे ज्यादा बार जो 2 है वो यहाँ पे आया हुआ है, और वो कितने बार आया हुआ है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स लिख लिया हमने। अब 2 के बाद और कौन सा नंबर है, 3, तो 3 यहाँ पे 1 टाइम है, इसके यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम टाइम कितना हुआ, 2 टाइम्स, तो वो भी हम लिख लेंगे 2 टाइम्स। अब 3 के बाद और कौन सा फैक्टर यूज हुआ है, 5, तो 5 यहाँ पे 1 टाइम आ गया, यहाँ पे 1 टाइम है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो 1 टाइम ही बना हमारे पास। उसके बाद 5 के बाद और कौन सा फैक्टर रह गया हमारे पास, 1 1 2 3 2 5 2 3 7, 7 रह गया हमारे पास। तो 7 ओनली 1 टाइम ही है हमारे पास। मैक्सिमम टाइम सभी में जो बना है, एक यहीं पे बना है मैक्सिमम टाइम, और वो कितने बार है, 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाई 7 भी कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 7 जा 252, और 2 5 जा 10, 0। तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 2520। तो रिमेंबर कि अगर लीस्ट नंबर पूछा गया है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होगा, तो आपने क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक सभी का एलसीएम निकालना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन यहां पे आएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने नोट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।